जो लेबर हमें मिले, सबसे ज्यादा जो मजदूर मिले वो गिरिडीह के थे। सबसे ज्यादा मजदूर जो हमें दिल्ली में मिले, हैदराबाद में मिले, वो गिरिडीह के थे। कहाँ के थे? आपके डुमरी के थे, बगोदर के थे, धनवार के थे, बिरनी के थे। तो मैक्सिमम जो वर्कर जिनको आप लेबर बोलते हैं वो हमें दिल्ली में मिले, वो गिरिडीह के थे। तो ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है भाई कि जब फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर, ये खंडौली का डैम का पानी हमारी जमीनों पर, तो इस पानी से हमको क्या लाभ मिल रहा है? एक सवाल बनता है। तो इसलिए आज इस बात को याद रखिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब है एक अच्छे लीडर का चयन करना। इसी भीड़ में हो सके कोई डॉक्टर की जानकारी रखता हो, तो एक बात याद रखिए, अगर एक डॉक्टर गलती करे तो एक आदमी की जान जाती है। एक डॉक्टर यदि गलती करे तो एक आदमी की जान जाती है। एक इंजीनियर अगर गलती करे तो किसी पुल के या किसी योजना के ध्वस्त होने से 30, 40, 50 लोगों की जान जाएगी। एक ड्राइवर अगर गलती करे तो हार्डली 5, 10, 50 लोगों की जान जाएगी। लेकिन अगर एक लीडर गलती करे, जान जाए या ना जाए, जीते जी मुर्दा कर देंगे। इस बात को जान लीजिए, जीते जी आपको मुर्दा कर देंगे। इसलिए एक लीडर का गलती नहीं होना चाहिए। बाकी लोग अगर गलती करेंगे तो मिनिमम लोगों को नुकसान होगा, एक लीडर अगर गलती करेगा तो मैक्सिमम लोगों को नुकसान होगा। इसलिए आज इस राज्य को पढ़े लिखे युवाओं की दरकार है, जो दिल्ली में जाए या राजधानी में जाए आपके नेतृत्व को रख सके। अभी उदाहरण के लिए कल मैं रामगढ़ से होके आया। रामगढ़ में रामगढ़ बोकारो 3 को सड़क आया है, 3 को सड़क बन रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने 30 लाख में सड़क के किनारे जमीन खरीदा था। इस सरकारी सड़क में वो मेरा सारा जमीन चला गया और बदले में हमको मात्र 4 लाख मिला। क्योंकि उसने रेट क्या मिला था? क्योंकि सड़क किनारे जमीन थी, जाहिर सी बात है अगर उसने 30 डिसमिल लिया होगा तो 30 लाख लगा होगा। लेकिन सरकारी रेट में क्या है? 16,000, 15,000। बताइए, अगर आपका एक लीडर होता तो सदन में जाके इस चीज को प्रेजेंट करता कि भाई आप उसके 40 साल की नहीं 40 पीढ़ी की जमा पूंजी को ले रहे हैं, तो एक ऐसा मुआवजा लगाइए। ऐसे भी आप सड़क बनाते हैं या फिर कोई भी सरकारी योजना लेके आते हैं, कॉर्पोरेट को फायदा होता है, टेंडर लेने वाले को फायदा होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको फायदा होता है, जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं उनको फायदा होता है। तो उस जमीन के मालिक को फायदा क्यों नहीं होना चाहिए जिसका जमीन गया? क्योंकि हाउस में रखने वाला आपकी बात को कोई नहीं है। हाउस में जब तक आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा जो आपकी बातों को रख नहीं पाएगा, इसी प्रकार हमारा नुकसान होगा। इसलिए आज हाउस में अच्छे लीडर को भेजिए जो हमारी बातों को रख सके, जिनकी योजनाओं में, जिनकी तर्क संगत बातों में एक ऐसी शक्ति हो जो झारखंड का जीर्णोद्धार कर सके। इसलिए आज चूंकि हम लोग ज्यादा समय बोल पाने में असमर्थ हैं, अस्वस्थ है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैंने आमंत्रण था कि इस कार्यक्रम में हमें आना है। इसलिए आज जितने भी नौजवान आए हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग लोकतंत्र की मर्यादा का अनुकरण करते हुए हम लोग राजनीतिक बदलाव का जो संकेत दिए हैं इस राज्य में, और ये संभावना दिख रही है। इस बात को मानिए, वो कहते हैं ना कि जब जब अन्याय होता है, जुल्म होता है, कोई ना कोई आके खड़ा होता है। आज 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, मेरे प्रखंड से बाहर लोग मुझे नहीं जानते थे। मैं आपका ये खंडौली डैम जब 3री या 4थी क्लास में था, 2004-5 के आसपास तब आया था। लेकिन आज पूरे राज्य के लोग अगर जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही नियति की मांग है, समय की मांग है, वही लाचार बेबसों की आवाज बने हैं, तब जाकर आज आपके बीच में खड़ा। इसलिए आज मैं आज के इस सभा के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों से अपील करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन में हमारा हिस्सा बनेंगे। ये आंदोलन हमारे लिए नहीं, ये आंदोलन आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। ये आंदोलन, ये राजनीतिक चेतना झारखंड के आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करेगी। इसलिए आज जितने भी नौजवान, जितने भी अभिभावक इस मिट्टी से आकर जुड़े हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए आए हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध होगा, आज इस झारखंड राज्य की जो कल्पना की गई थी, आज कहीं ना कहीं वो कल्पना बन के रह गई है। उस कल्पना को अगर हकीकत का रूप देना है तो नौजवान आपको सोचना होगा।
अगर आज आप और हम नहीं सोचते हैं तो इसी प्रकार हमारी बहालियों को अन्य राज्य के लोगों को बेचा जाएगा, हमारे खेत खलिहानों को कहीं डैम के नाम से, कहीं किसी योजना के नाम से, मिल्स फैक्ट्री के नाम से कॉर्पोरेट के हाथों में दे दिया जाएगा। इसलिए आज झारखंड को बचाने के लिए हर एक नौजवान को, हर एक घर से एक बेटे को आगे आके और एक मुहिम चलानी होगी कि हर एक ग्राम एक जयराम, इस नारे के साथ चलना होगा। मैं अकेला कहाँ जाऊंगा। कल ही 5 जगह रोड एक्सीडेंट हुआ था, हमने एक ही लाइन कहा कि 5 जगह हम कैसे पॉसिबल है अटेंड कर पाएंगे। इसलिए हर एक ग्राम में अगर वास्तव में मैंने इस राज्य की नींद उड़ाई है ब्यूरोक्रेट्स की, शासन की, तो आप मेरे जैसा प्रयास कीजिए कि हर एक गांव से एक नौजवान उभर कर सामने आए। और ये तो हमने किया है, पिछले 2 सालों में किया है कि आज इस राज्य में जो राजनीतिक परिवेश है, जो ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता है, उसे तो बदलने का काम किया है। हाल ही फिलहाल हमारा सामना सीधा बन्ना गुप्ता से हुआ था। वहां के एसपी ने सीधे बन्ना गुप्ता से कहा कि सर आपको जो करना है बाद में कीजिए, लेकिन इस पंगे में आपका सामना टाइगर से है और वो लड़का बड़ा खतरनाक है, सुनने में आया वो पुलिया पार कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है अपना होर्डिंग बोर्डिंग घर चल रहा है, अगर वो यहाँ आएगा तो बवाल होगा। जबकि अनुमान क्या होता है कि एक एसपी आंदोलनकारी पे दबाव बनाता है कि मंत्री जी से पंगा हुआ है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, आप कोल्हान से पूछिएगा। एक एसपी आंदोलनकारी को दबाव देता है, जैसे मान के चलिए रोकीदा को दबाव देगा या फिर हमारे यमुना को दबाव देगा, मुखिया जी को दबाव देगा कि मुखिया जी, रोकी जी, आंदोलन मत कीजिए, सामने जो शख्स है वो मंत्री से पंगा हुआ है, आप वापस हो जाइए। लेकिन एसपी उल्टा मंत्री को बोल रहे हैं, मंत्री जी पीछे जाइए, टाइगर जो कोलांचल का है वो कोल्हान कभी भी आ सकता है, पीछे जाइए। और आप पता कीजिए, मंत्री को बन्ना गुप्ता को अपना होर्डिंग बोर्डिंग शोर्डिंग उखाड़ के घर लेके जाना पड़ा। सोशल मीडिया में देख लीजिए, अपना एक को पोस्टर उखाड़ कर उस बांध में जो उन्होंने कब्जा किया था, उस जमीन में जो कब्जा किया था, मंत्री को पीछे हटना पड़ा। ये 2 साल का इतिहास, ये 2 साल का आंदोलन का देन है। इसलिए आप सोचिए कि हम लोग कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, अरे वो वार्ड सदस्य नहीं है। अगर हम लोग कहीं दिल्ली अगर एमपी बन के एमएलए बन के चयन होके आते हैं तो केवल सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज देखिए, किसी भी, चूंकि हमारा संबंध कोयलांचल से, कोयलांचल के खदानों में जब भी जीएम से हमारा मीटिंग होता है, जीएम एक लाइन बोलता है, यार रिक्वेस्ट लड़का को लेके बताना। आप देख सकते हैं, ये कोई हम लोग ये नहीं कि आपके सामने कह रहे, वीडियो में लाइव जाके देखिए, सामने हमारे एसडीपीओ बैठे हैं और उसी कड़क की अंदाज में हमने कहा कि डीसी का जमीन गया है, जो डीसी का भी नौकरी करती है यहाँ। आज किसमें ये हिम्मत है कि बगल की कुर्सी में 6 इंच के फासले में एसडीपीओ बैठा है और जरा मत कुर्सी को पटक के कह रहा, दिखाइए डीसी का कितना जमीन गया। यहाँ डीसी की भी नौकरी कितना जमीन इस फैक्ट्री में गया है। तो ये साहस आज 2 सालों में हमने खड़ा किया। जहां लोग दुम दबा कर भागते थे, जहां लोग शासन प्रशासन के नाम से बैकफुट मार जाते थे, आज आंख से आंख मिलाकर सामने आके खड़ा होते हैं। तो सोच के देखिए, जैसे ये दहाड़ पहाड़ के ऊपर से नहीं सदन में होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं इस राज्य में क्या बदलाव होगा। अब बिल्कुल हम लोग आश्वस्त करते हैं कि अगर हम लोग एमपी के लिए चुने जाते हैं तो हम लोग का स्वभाव यहाँ गिरिडीह के एमपी, कोडरमा के एमपी और हजारीबाग के एमपी के जैसा नहीं होगा। हमारा स्वभाव जमशेदपुर के पूर्व एमपी शहीद सुनील महतो के जैसा होगा। मैं आपको उस शख्स को याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड के इतिहास में एक ही एमपी का मर्डर हुआ है, वो सुनील महतो का हुआ है। जब वे 7 दिन बाद कोयला मंत्री बनने वाले थे, उनका हमेशा टाटा से विस्थापन को लेकर पंगा होता था, हमेशा विस्थापित रैयतों की बात करते थे। इसलिए अगर हम आज उनका परिवार जिंदा है, उनकी माँ जिंदा है, आज उस परिवार को एक टूसू मेला लगता है, उस मेला में जो पैसा बचता है उनके परिवार को दिया जाता है। सोच के देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का परिवार कैसा है। और यही हमारी सीपीसी, यही हमारे जयंत सिन्हा, पता कीजिए उनका क्या स्थिति है। किसी के पास 10,000 करोड़, किसी के पास 50,000 करोड़। इसलिए एमपी ऐसा होना चाहिए जो आपके बीच का अगर है तो आपके बीच के जैसा होना चाहिए। और आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि हम लोग अपने वचनों से नहीं मुकरेंगे। अगर मुकरने का रहता तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, दोनों नेशनल पार्टियां हमारे संपर्क में है
और यही नहीं कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका जहां मूड करे, आपको झारखंड के लीडर है, मन करे रांची से लड़िए, मन करे जमशेदपुर से लड़िए, बस बोल दीजिए कि आप हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या उम्र है हमारी, 29 साल उम्र है हमारी, क्या प्रलोभन दे रहे हैं, सीधे दिल्ली क्या दे रहे हैं, अभी कौन दे रहे हैं, इंडिया और एनडीए गठबंधन वाले लोग दे रहे हैं। आज के डेट में अगर ये ऑफर किसी दंड युवा को आए तो दुम दबा कर भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी जानता है कि अगर हम ढंग से खाली सिलेक्शन कर ले इंडिया और एनडीए का तो आराम से दिल्ली जा सकते हैं, और एक सीट से नहीं 2-3 सीटों से ऑफर है हमारा। लेकिन अगर आज हम लोग फिर उसी राजनीति को अनुसरण करते हैं तो झारखंड में जो इतने सालों बाद एक उम्मीद लगी है, ये उम्मीद कहीं ना कहीं फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम लोग झारखंड में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि जो सदन में जाने वाला हो सड़क से उठा के किसी को फेंक देंगे, वो बड़ी पार्टी को बदलेंगे। जो बड़ी पार्टी बन गई है, या तो नेता का बेटा नेता बनेगा या तो कोई सेठ परिवार का बेटा नेता बनेगा। आप झारखंड के पिछले 10 साल के आंकड़े को उठाइए, पिछले 10 साल में जितने नए लीडर बने, चलिए हम नाम ही गिनाते हैं। नेहा शिल्पी तिर्की बनी, अंबा प्रसाद बनी, और अगर 2-4 नाम आप जानते हैं तो गिनाइए। या तो अपने परिवार के कारण बने होंगे, हाँ एक संजय सेठ बने वो पैसे के कारण बने, जयंत सिन्हा बने अपने बाप के नाम से बने। आप झारखंड के पिछले 10 साल का इतिहास हमको बताइए कि कोई लीडर ऐसा आया हो जो अपने टैलेंट के दम पर लीडर बना हो। हफीजुल हसन अपने बाप के नाम पे बने, एक भी लीडर का नाम बताइए, किसी कम्युनिटी का, किसी समाज का, किसी समुदाय का बताइए। अगर पैसे वाला ही लीडर बनेगा, नेपोटिज्म वाला ही लीडर बनेगा तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बना भाई? क्यों बना एक लोकतांत्रिक देश? क्यों बना भारत एक प्रजातांत्रिक देश? क्यों ये संविधान की धाराएं, क्यों ये संविधान? इसलिए आज ये आंदोलन महज एक आंदोलन नहीं, कम से कम इस राज्य की जो विचारधारा है, इस राज्य की जो व्यवस्था है, इसको आज सीधा चुनौती देने का काम किया है। अगर आपको उतना तो छोड़िए, क्या है अपने तारीफ करें। आज दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी इस आंदोलन पर सोचने को मजबूर किए हैं। उसका उदाहरण, उसका 2 उदाहरण, जयप्रकाश भाई पटेल। आज कौन पूछता है इस शख्स को भाई? अमर बावरी, जिनको आज विपक्ष का नेता बनाया गया, कौन पूछता? अरे वो बंदा माने या ना माने, उसका जो IFPA ढकना लोग है बताइए जरा बाबू, तोरे कारण झारखंडियन के बीजेपी में वैल्यू मिला हो। मैं यही देखिए ना, गोड्डा के सांसद गैर झारखंडी, जो हमारे गिरिडीह के पूर्व सांसद 5 बार गैर झारखंडी, हजारीबाग के सांसद गैर झारखंडी, चतरा के सांसद गैर झारखंडी, पलामू के सांसद गैर झारखंडी, रांची के सांसद गैर झारखंडी, और सारे के सारे बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं अगर आज जेपी पटेल और अमर बावरी को अगर कदर पद बढ़ा है तो ये आंदोलन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और उतना तो छोड़िए, आपके आंदोलन को नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, इसीलिए खीरू महतो उठा के राज्यसभा ले गए। खीरू महतो अपनी राजनीति के अंतिम कार्यकाल में थे, लेकिन उस शख्स को नीतीश कुमार ने उठा के बिहार राज्यसभा ले गए। कहे ना, देखा कि भाई ये आंदोलन जोरदार चल रहा है, आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जिस समुदाय से है उसी समुदाय को लेके गए। नीतीश कुमार और किसी को ले जा सकते थे। तो इस आंदोलन का सब लोग वाच कर रहे हैं, सेंट्रल पार्टियां वाच कर रही है, पड़ोसी राज्य के लोग वाच कर रहे हैं। उतना तो थोड़ी, हमारे इंस्टाग्राम में अभी भी मैसेज है, कोई फेंका फेंकी बात नहीं। छत्तीसगढ़ के एक विधायक के साथी ने हमें धन्यवाद दिया कि 6 महीना से विधायक जी ने आपका वीडियो देखा, MLA बन गए। वो झारखंड में शायद कहीं डिफेंस की नौकरी करते थे, अब कहाँ करते थे हमको उतना नहीं मालूम, हमने उतना जानकारी भी नहीं लिया। बोला 6 महीना पहले उनको किसी ने लिंक भेजा था यूट्यूब का, किस लड़के को फॉलो करो, इसकी तरह अपने आप को ढालो, और उन्होंने 6 महीना में रिजल्ट दिया, छत्तीसगढ़ से MLA। तो आज ये एकाएक इतनी सारी चीजें अगर घटी हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी के कारण हम लोग जितनी प्रखरता के साथ, जिनकी मुखरता के साथ बातों को रखते हैं, और उन बातों को रखते हैं जिनको रखने के लिए MP MLA की हवा टाइट हो जाती है। उतना तो छोड़िए, आपका बगल का जो विधायक है सुदीप सोनू,
जितना जो चकता पुचकता है, पूछिए कहाँ से चकता, सब हमारा भाषण कॉपी करता है। ये हमने बोला, उनका आदमी बोला है। अरे खुद करते हैं, सुदीप दोनों पूछिएगा। अरे दिन में हमको कितना गरिया है, कितना हमको इग्नोर करे, रात को सब वाच करता है कि थोड़ा कर रहा है। पूछिए उनको, हाथ रखवाइए गीता में उनको, कहिए देखते हैं कि नहीं देखते हैं। रखवाइए मुख्यमंत्री को हाथ रखवाइए, जो भी उनका धार्मिक मान्यता है, आस्था है। पूछिए उनको कि आप तो भाई 15-20 साल में पॉलिटिक्स में ये नारा आज नया नया सुन रहे हैं, कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड। ये नारा भले पुराना है, लेकिन इस नारे को जिंदा करने वाला शख्स है। पूछिए माननीय मुख्यमंत्री को। इसलिए आज इस बात को जानिए कि आंदोलन महज एक आंदोलन नहीं, ये झारखंड का जीर्णोद्धार करेगा। और नहीं तो इसी प्रकार आज हमारी स्थितियां, आज एक आम व्यक्ति क्या हो रहा है, आम व्यक्ति प्रत्येक दिन गरीब हो रहा है, क्योंकि सदन में ढंग से चर्चा करने वाला कोई नहीं, हर कोई कॉर्पोरेट का समर्थन में। आज माननीय मुख्यमंत्री कैसे हमारे साथ आएंगे? हाल ही फिलहाल उनकी एक चचेरी बहन का शादी हुआ, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया। बताइए वो कैसे टाटा के अतिक्रमण के खिलाफ जाएंगे? बताइए कैसे जाएंगे? ये कैसे संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री की चचेरी बहन की शादी में जो टाटा 80 लाख फाइनेंस करता है, पंडाल में, तिरपाल में, लाइट में, आप उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? इसलिए आज ये समस्याएं जो हमारे पास आके खड़ी हैं, इसका समाधान पहला लक्षण पॉलिटिक्स से ही होगा। आज जो लंबी लंबी सड़कें आती हैं, कोई सदन में चर्चा करने के वाला नहीं बैठा है, जो हमारी जमीनों पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे उद्योगों पर, हमारी नीतियों पर चर्चा कर सके। इसलिए आज जितने भी नौजवान यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे करवत प्रार्थना करूंगा कि आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, मैं आग्रह करूंगा कि भारत में किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा मैटर नहीं करता है। झारखंड में अगर लड़ा जाए तो झारखंडियत के मुद्दे पे लड़ा जाए, विस्थापन के मुद्दे पे लड़ा जाए, रोजगार के मुद्दे पे लड़ा जाए। ये हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि झारखंड में ऐसा परिवेश बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए जो इंडिया पाकिस्तान के नाम से झारखंड में ना लड़ा जाए। रोजगार का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, ये मुद्दा हमारा प्राथमिकता रहे। एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, और नहीं तो फिर हम वोट दे लेंगे और हमारी 12 लाख की आबादी कहां? कोरोना काल में आपने देखा, वो तो रजिस्टर्ड हुआ था 12 लाख, अनरजिस्टर्ड कितना होंगे? 20 लाख आबादी हमारी बाहरों में भटक रही है। कहे भाई 40% का नहीं सब पता, 50 से 60 हजार हमारे पास रजिस्टर्ड छोटी से बड़ी कंपनियां। अगर एक एक कंपनियों में विधायक अगर चंदा ना ले, मैं आपको क्लियर बताता हूं, क्योंकि हमारे पास भी ऑफर आता है कि अब काहे हमको परेशान करते, मेरा फैक्ट्री में ताला लगा रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए। अगर एक एक फैक्ट्रियों में, कंपनियों में केवल विधायक और सांसद चंदा ना ले, तो वहां अभी 8% मैं दावा के साथ कहता हूं 100 और रोजगार सृजन होगा। अभी आज के तारीख से बस खाली बोलते कि विधायक और सांसद चंदा नहीं लेंगे, अभी 100 को रोजगार सृजन होगा। अब मान के चलिए झारखंड में गूगल कीजिए कितनी कंपनियां हैं, नहीं करने से भी कुल मिलाकर तो करीब 50,000 के आर पार है, लेकिन ढंग की मुझे लगता है 30,000 कंपनियां झारखंड में है। अगर आज के डेट में हमारे MP MLA चंदा का धंधा छोड़ दें तो 30,000 गुना 100 कीजिए, यानी 30,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो कितना होगा आप सोच लीजिए, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा। ये मजाक का विषय नहीं है। मैंने बार बार कहा, नेताओं की नियति साफ होनी चाहिए, उनका नियत जिस दिन साफ होगा, झारखंड में रोजगार का कोई कमी नहीं है। आज कोई भी, चूंकि हम लोग धनबाद बोकारो से आते हैं, कोई भी नया माइंस आता है तो विधायक जी को 5 लाख का महीना, सांसद थोड़ा सा पावरफुल है उनको 10 लाख का चंदा, 2-4 गो लटेट है उनको 1.5 लाख 2 लाख 50 हजार का चंदा। ये चंदा का धंधा करने वाले लोग बंद कर देंगे तो हर एक क्षेत्र में जो रोजगार मिल रहा है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा 100 रोजगार पैदा होगा। मुझे लगता है वो 30 लाख बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी संख्या होती है, ये कोई मायने नहीं है। इसलिए आज सोच के देखिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आज किनके हाथों में हम लोग